हेलो दोस्तों, मैं शाहबाज खान आप सभी का स्वागत करता हूं सिंघोरी एजुकेशन के आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट क्लास। और दोस्तों सबसे बात बता दूं आपको, जो इस सेशन रहने वाला है इसकी भी फर्स्ट क्लास है आज आपकी ये। और आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले हमने डिटेल एनालिसिस सिलेबस का कर लिया कि हमने सिलेबस में एक एक देख लिया कि कौन कौन सा चैप्टर कितने कितने मार्क्स का रहने वाला है। तो आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये किस में डिवाइड किया है, आपके डिवाइड किया अलजेब्रा के अंदर। और यहां से आपके 6 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। और ये भी आपको बता दूंगा कौन कौन से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज सिर्फ हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्यों पढ़ते हैं और इसका रियल लाइफ में यूज क्या है। फिर उसके बाद हमने जो लेक्चर में अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे यहाँ पे दोस्तों कि हम एक्सरसाइज 4.1 और साथ में उसके एग्जाम्पल्स। तो आओ दोस्तों हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन और इसका रियल लाइफ में क्या यूज है। तो आपको सबसे पहले बात बताना चाहता हूं कि दोस्तों जो आपके रियल लाइफ में ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ इसलिए यूज आता है कि आपका कोई भी ब्रिज हुआ या कोई भी चीज हुई, वहां एक आपके ग्राफ बनेगा पैराबोला, जिसके हम आगे डिस्कस करूंगा जब 11th क्लास हम पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले आपने एक चीज पढ़ी होगी 9th क्लास में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसी का ही एक स्टैंडर्ड वर्जन है जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और क्योंकि इसको इसलिए बोलते हैं इक्वेशन क्योंकि यहां आपके इक्वल में 0 आ जाता है। अब मैं डिस्कस करता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बताऊंगा कि क्यों इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला गया। इसका नाम होता है हिंदी में द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको एक चीज पता लग रहा है कि एक तो आ रहा है क्वाड, एक आ रहा है रेट्रिक। ठीक है, एक आता है क्वाड, एक आता है रेट्रिक। अब क्वाड का मतलब होता है 2 और रेट्रिक का मतलब होता है बाई पावर। ठीक है, कोई भी ऐसी इक्वेशन, कोई भी ऐसी चीज जहां उस वेरिएबल, अब आप एक पूछोगे सर ये वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, तो वो भी आपको डिस्कस करूंगा यही में। तो कोई भी ऐसी चीज जहां उसकी वेरिएबल की पावर कितनी हो, हाईएस्ट डिग्री, या बोले तो पावर कितनी हो, 2 हो, तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिर्फ क्वाड्रेटिक। और बात करता हूं इक्वेशन का मतलब होता है इक्वलिटी, मतलब किसी भी चीज को इक्वल करना। जैसे मैंने बोला x बराबर y, तो किसी भी चीज को इक्वल करना, तो ये हो गया आपके इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हो गया कोई भी इक्वेशन जिसको किसी चीज के बराबर कर दो, तो वो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आओ दोस्तों इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको बता देता हूं कि क्यों इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला गया और क्या क्या चीज इसमें हुई। तो आपको दोस्तों मैं बता देता हूं कि आपका एक होता है वेरिएबल, ठीक है, और एक होता है आपके कांस्टेंट। ठीक है, अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा तो सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर है कि वेरिएबल हो गया आपके जो भी अल्फाबेट है ना, आपके पास जितने भी अल्फाबेट है आपके पास, A B C D X Y Z जितने भी है इस दुनिया जहान में, मतलब जो भी आपके क्या है अल्फाबेट A B C। ठीक है, अल्फाबेट में कौन से आगे आपके पास, अल्फाबेट में आगे A B C आपके जो अल्फाबेट ले रहे हैं। तो मैंने यहां आपको मान लिया वेरिएबल, मान लिया X Y और Z, इस फॉर्म में मान लिया। कांस्टेंट का मतलब हो गया जो नंबर क्या हो गया, फिक्स नंबर हो गया। जैसे आपने मान लिया 1 2 3, ये हो गया आपके कांस्टेंट। तो जो हो गया कांस्टेंट और ये ऊपर वाला क्या हो गया आपके वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल की जो पावर है ना, ये पावर जो हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, जैसे कोई भी वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2। तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसकी पावर 1 होगी तो उसको हमने पहले पढ़ चुके हैं, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लेकिन हमारा जो चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आओ दोस्तों हम आपको बताता हूं कि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी ना, जो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी, वो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी। आपको पता है दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है हमारी, ठीक है, उसमें इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है आप सभी को पता है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये इसकी इक्वेशन होती है और ये पूरा किसके इक्वल होता है प्यारे प्यारे दोस्तों, ये होता है आपके 0 के इक्वल। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, मैंने बोला वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। देखो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपके x है, लेकिन ABC आपका क्या है, ये रियल नंबर है, बोला तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो वेरिएबल आपका x है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी, हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी, 2। मतलब इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है भाई। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है भाई इसकी हाईएस्ट डिग्री हो गई आपकी 2। ठीक है, ये बोले तो इसकी पावर कितनी होगी, हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 हो गई। तो जो भी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी वो कौन सी इक्वेशन होगी आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं आपको इसी में बता देता हूं कि आपके सामने दे रखी ये रही आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म दे दी, स्टैंडर्ड इक्वेशन बोल दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो गया। लेकिन याद रखना इसका जो आपको मैंने बोला था कि इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी x², वो कभी भी आपके मतलब 2 से छोटा नहीं होगा। मतलब जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी कितनी होगी, 2 होगी आपकी, मैक्सिमम 2 होगी और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। अगर जितना जाओगे 3 जाओगे 4 जाओगे तो फिर वो इक्वेशन बढ़ती जाएगी।
लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। उसके बाद आपको मैं एक चीज बताता हूं दोस्तों इसी में कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, इसमें एक चीज होती है आपके रियल नंबर, एक चीज होती है आपके रियल नंबर। आपने सभी पढ़ा होगा, मैंने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एक रियल नंबर आपने सबने पढ़ा होगा। रियल नंबर में क्या आ गया, आपके होल नंबर भी आ गया, इंटीजर्स भी आ गया, आपके रेशनल भी आ गया। तो जो एबीसी होंगे ना आपके, जो ये एबीसी है, ये दोस्तों आपके क्या रियल नंबर है। जो आपके एबीसी क्या है दोस्तों, आपके रियल नंबर है। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी होता है, रेशनल भी हो सकते हैं, या आपके नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके लिए, कि आपका ए कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर आपने इस ए को जीरो कर दिया, अगर इस ए को दोस्तों, प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर इस ए को आपने क्या कर दिया दोस्तों, इस ए को अगर आपने जीरो कर दिया, अगर ये जीरो हो गया, तो जीरो के साथ अगर कोई भी वेरिएबल या किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो तो क्या करेगा, ये हरामखोर पूरा जीरो के साथ जाएगा, उसको खा जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, पूरे को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो कुल मिला के ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा हो गया ये वाला आपका जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो आप देखो अब इक्वेशन क्या बची, bx + c बराबर जीरो। तो यहां मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2, लेकिन हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं है, कितनी, 1। तो कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी, ये हो गई आपकी लीनियर इक्वेशन। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्यों इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला गया। और अब इसका बताता हूं कि रियल लाइफ में इसका यूज क्या है आपको अच्छे तरीके से। तो आओ दोस्तों रियल लाइफ में इसका यूज देख लेते हैं कि रियल लाइफ में इसका यूज क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है भाई, तो रियल लाइफ में इसका यूज के लिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो रियल लाइफ में इसके यूज में आपको पढ़ाता हूं, रियल लाइफ में क्यों इसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़ी, क्यों इसको पढ़ने की जरूरत पड़ी। मैंने माना कि आप जिस भी कमरे, मान लो अभी आप इस रूम में बैठे हो, आप इस रूम में बैठे हो, इस रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हो, तो मैंने बोला एक आपका एक रूम है, ठीक है, इस रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, इसकी जो शेप है वो आपकी किसकी शेप है, बोले तो रेक्टेंगल की शेप। ठीक है, आपको मैंने बोला कि जो भी ये रूम है, इसकी जो ब्रीथ है ना वो कुछ है, और जो इसकी लेंथ है वो ब्रीथ का डबल और मोर देन 1 है। मतलब मैंने माना इसकी ब्रीथ को x मान लिया, अगर इसकी ब्रीथ को मैंने x माना तो इसकी जो लेंथ होगी ना प्यारे प्यारे दोस्तों, जो इसकी लेंथ होगी ना वो कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 2x + 1, मतलब डबल प्लस 1 कितनी, मोर देन 1। और साथ में इसका जो एरिया होगा ना, कारपेट जो पूरा एरिया होगा इस रूम का, इसको मैंने मान लिया 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 300 मीटर स्क्वायर। अब प्यारे प्यारे दोस्तों आप सभी को पता है कि 300 मीटर स्क्वायर तो हो गया, लेकिन प्यारे प्यारे दोस्तों मुझे बताओ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने के लिए, लेंथ इनटू ब्रीथ। तो मुझे पता है इसके लिए एल हो गया हमारा, वो कितना हो गया, एक्स हो गया। ठीक है, सॉरी एल नहीं, हमारा ब्रीथ हो गई, बी हो गई, वो कितनी हो गई, एक्स हो गई। तो लेंथ तो क्या है नीचे हमारा, एल कितना हो गया हमारा, 2x + 1 हो गया। तो आपके लिए आपको साफ साफ पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सभी को पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्यों होता है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यूज पड़ी, क्यों जरूरत हुई। तो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, आपको एल इंटू बी होता है। एल इंटू बी कितना हो गया हमारा, एल कितना है आपके पास, आप सभी को पता है 2x + 1। ठीक है, और आपका बी कितना है, x बराबर कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन है, 300 मीटर स्क्वायर। इसको मैंने सोल्व करा तो कितना हो गया, 2x² + x बराबर 300। ठीक है, इस 300 को आप इधर ले आओ, इस 300 को इधर ले आओ और इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करा के देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। बिल्कुल दोस्त, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराऊं तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी ax² + bx + c बराबर 0। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराता हूं तो 2x² + x - 300 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया आपका, 0। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराओ, a की वैल्यू होगी 2, b की वैल्यू होगी 1 और c की वैल्यू होगी -300। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो साफ साफ आपको पता लग गया कि कोई भी आप रूम का मेजरमेंट मैंने करा, रूम को मैंने मेजरमेंट करा, वहां उसका एरिया दिया हुआ था, लेंथ दी हुई थी, ब्रीथ दी हुई थी, तो उसके लिए जो इक्वेशन आई लास्ट में कौन सी है आपकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये है इसका रियल लाइफ में यूज। अब आगे चलते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कौन कौन से कहां से क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो ये भी मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। अगले लेक्चर में मैं आपको पूरा डिस्कस करूंगा 4.1 के जो इससे पहले एग्जांपल्स है और 4.1 एक्सरसाइज आपके। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें मैं अब आपको बताता हूं कि आगे हम क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में जो चीज हम पढ़ने वाले हैं मैं आपको अच्छे से डिस्कस करता हूं और अच्छे से बताता हूं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं चेक द वेदर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हम ये देखेंगे कि जो भी इक्वेशंस आपके पास दी गई है क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहला 4.1 में। दूसरा हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन लेकिन रियल रूट्स के लिए। आपका दोस्तों ध्यान रखना, इस बार जो आपके सेशन में रहने वाला है वो सिर्फ कौन सा रहने वाला है, रियल रूट्स वाला। इसमें हम एक तो पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन वाला और एक हम पढ़ेंगे दोस्तों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड भी आपको क्लियर करूंगा और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी क्लियर करूंगा। तो कम से कम 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक या तो फैक्टराइजेशन से आएगा
या फिर आपके आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, फॉर्मूले से। ठीक है भाई। और तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें दोस्तों रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। अब कई बच्चे बोलेंगे सर डिस्क्रिमिनेंट क्या है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, कैसे आपके नेचर ऑफ रूट्स के बीच में रिलेशन होगा। जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होगा ना दोस्तों वो होता है डी। अब डी क्या है ये भी मैं आपको इस चैप्टर में अच्छे से एनालिसिस करूंगा। तो मैं सिर्फ अभी इतना बताता हूं कि आप इतना याद रखना कि डी एक तो इक्वल्स टू 0 होगा, एक डी ग्रेटर देन 0 होगा और एक डी लेस देन 0 होगा। जब इक्वल्स टू होगा तो जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, जब ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स आपके अलग अलग डिफरेंट होंगे, 2 रूट्स होंगे, और जब लेस देन होगा तो कोई रियल रूट नहीं होगा। तो इस चैप्टर में ये चीज हम पढ़ने वाले हैं और यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा रिलेशनशिप वाले से, डिस्क्रिमिनेंट और आपके नेचर ऑफ रूट से। इस बार भी पूछा गया था आपके टर्म 2 में, यहां से जरूर पूछा जाएगा दोस्तों 4 मार्क्स का। यह भी मैं आपको 100% बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। अब आगे मैं बात करता हूं दोस्तों, आगे क्या क्या चीज हमें देखनी इसमें। अब मैं चलता हूं अब आपके आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले जो हमारी चैप्टर जो स्टार्ट होगी एक्सरसाइज 4.1, आपको मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेके आया हूं, ये आपकी बुक के नहीं, लेकिन मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को डर इसी चैप्टर से लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से ही। लेकिन आज के बाद सारा डर आपका खत्म कर दूंगा और आपको यह भी बता दूंगा कि कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन आपके आने वाला है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई ax² + bx + c = 0। मैंने आपको पहले बताया था थोड़ी देर पहले भी इंट्रोडक्शन में कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। आपकी a की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, b की 0 हो सकती है, c की 0 हो सकती है और 0 के बराबर 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए आपकी 2, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 2। अगर डिग्री समझ में आ रहा तो ध्यान रखना, पावर जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए वो वेरिएबल बोले तो x की वो कितनी होनी चाहिए 2। वो हो गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम चेक करते हैं, पहली इक्वेशन हमारे को दे रखी है 3x² + 4x + 5 = 0। यहां ax² + bx + c से मैं कंपेयर करता हूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी। और दोस्तों आगे जो एग्जांपल आएंगे ना उनका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना कमेंट करके। जो सबसे पहले कमेंट करके बताएगा ना दोस्तों उस समझ लेना कि वो अपनी जो स्ट्रेटजी है पढ़ने की उसकी बिल्कुल सही चल रही है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताना जो आगे क्वेश्चन आएंगे कि कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वहां दिए होंगे नंबर आपको, जैसे आगे 5 6 7 8, तो कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप लिख देना कि 5 6 मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आगे लिख देना 5 6 आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड आगे लिख देना 2 और 3 जैसे नहीं है तो लिख देना 2 and 3 आर नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कर लेना, वहां आपको डीपीपी मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस की आपको। ठीक है, तो पहली इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक है। दूसरी मैंने चेक करा 9x + 5x² = -5। अब कई बच्चे सोचेंगे सर हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है ax² + bx + c = 0, लेकिन ये तो ऐसे ही नहीं। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इक्वेशन कैसे भी अरेंज हो कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना देख लो क्या वेरिएबल वाला x² है उसमें, क्या जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर x² है, मतलब 2 है। तो देखो भाई 2 पावर है सर, 2 पावर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, कोई नहीं रोक सकता इसको। लेकिन अब इसको अरेंज करना तो अरेंज आप कर सकते हो। सबसे पहले क्या आता है ax², तो ax कितना है आपका 5x²। उसके बाद आता है bx, अब b के साथ x देखो के साथ है 9 के साथ, तो ये लिख दो -9x। ठीक है, इसके बाद जो आपका -5 उस साइड है इसको इधर ले आएंगे क्योंकि बराबर 0 करना है, तो इसको इधर लिया तो कितना हो गया +5 हो गया, बराबर 0 हो गया। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन। इसको अगर मैं आपको सोल्व करके लिखूंगा, इसको अरेंज करके मैंने सिस्टमेटिक वे में लिख दिया, तो 5x² - 9x + 5 = 0। अब आप लोग कमेंट करके बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप कर दो यस सर। ठीक है भाई, है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम चेक करेंगे अभी आपके सामने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। 3 आपका है 4x³ - 8x² = 3। मैंने बोला था x की मैक्सिमम पावर या डिग्री कितनी हो चाहिए आपकी 2, लेकिन यहां 2 नहीं है, कितनी है दोस्तों 3, तो ये कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। आप लोग कमेंट करके भी बताना। ठीक है, तीसरा आप बताओगे कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बताओ क्या 0x² + 41x - 5 = 0 क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कमेंट करके सभी लोग फटाफट बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। आपको बता देता हूं कि दोस्तों x² के साथ आ चुका 0। मैंने बोला a कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। साफ साफ यहां से पता लग रहा है कि कौन सी इक्वेशन है ये भी कमेंट करके आप लोग बताओ। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जब a आपका 0 हो जाए और bx + c बचे तो कौन सी इक्वेशन होती है आपको बताई थी। एक बार वापस जाके वीडियो देखना, नहीं है तो कमेंट करके आप लोग बताओगे और अगली वीडियो में मैं इसका आंसर आपको दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे चलते हैं दोस्तों 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका आ चुका है दोस्तों और आप लोगों को कमेंट करके बताना है क्या क्वेश्चन नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें सिर्फ दे रखा है 4x + 5, सिर्फ इसमें दे रखा है bx + c, नहीं है भाई, साफ साफ दिख रहा नहीं है। 6 आपको आंसर देना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं, ये आपके लिए होमवर्क है।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0 कमेंट करके बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। उससे अगला मैं आपको बताता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5। मैंने बोला आपका बी भी 0 हो सकता है और सी भी 0 हो सकता है, लेकिन कभी भी ए 0 नहीं होगा। तो यहां कितना हो गया एक्स स्क्वायर, बी एक्स क्या साथ क्या आ गया 0 आ गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, प्लस सी की वैल्यू कितनी है 5 बराबर 0। तो आपकी इक्वेशन कितनी होगी एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0। भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और आज का सबसे लास्ट आपका क्वेश्चन है 3x माइनस 9 बराबर 6x स्क्वायर। इस इक्वेशन को अरेंज करके भी आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे और कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओगे कि क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और है तो क्यों है, और अरेंज करके भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपसे, एक तो जो आपको क्वेश्चन दिया था मैंने वो डिस्कस करूंगा, और साथ में कौन सी इक्वेशन थी वो डिस्कस करूंगा, और साथ में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और आप चाहते हो दोस्तों की ऐसी वीडियो मैं आपके साथ और लेकर आता हूं और आगे इस चैप्टर को हम और अच्छे से डिस्कस करें, तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करना। और अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।